नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सुंदर बात करने वाले हैं, शुद्ध इरादे की शक्ति। सुनने में शायद ये कोई बड़ी फिलॉसफी लगे, पर असल में ये एक ऐसा सबक है जो है तो 5000 साल पुराना, लेकिन आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस बड़े से विचार को समझने के लिए एक बहुत ही रोजमर्रा के एहसास से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो हम सबने कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कोई तोहफा दिया हो, बस यूं ही सिर्फ इसलिए कि आपका मन कर गया? मतलब ना तो कोई जन्मदिन था, ना ही कोई त्योहार, और मन में दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं था कि इसके बदले में कुछ मिलेगा। कुछ भी नहीं, बस एक एक दिल से देने की खुशी थी। बस वो जो एहसास था ना, वो जो देने की खुशी थी, असल में वही तो है शुद्ध प्रेम, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद वाला। और आज हम इसी की ताकत को और गहराई से समझने वाले हैं। तो ये जो फीलिंग है ना, ये कोई आज की बात नहीं है, हजारों सालों से इस पर बात होती आई है। चलिए देखते हैं कि एक बहुत पुराना ज्ञान का स्रोत इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भगवद गीता का एक श्लोक है। अब इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह मत देखिए, इसे ऐसे देखिए जैसे ये जीवन जीने की एक गाइड बुक है, जो हजारों साल से हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इस श्लोक का मतलब बहुत ही सरल और खूबसूरत है। ये कहता है, कोई अगर मुझे प्यार से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी देता है ना, तो मैं उस शुद्ध दिल से दिए गए तोहफे को बहुत प्यार से स्वीकार करता हूँ। देखा आपने, मतलब साफ है। बात ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, वो कितना महंगा है। बात ये है कि आपका दिल कितना साफ है। ईश्वर को, या कह लीजिए इस यूनिवर्स को, हमारे बड़े बड़े चढ़ावों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो बस एक ही चीज़ चाहिए, हमारा सच्चा, बिना किसी मिलावट वाला प्यार, जिसमें कोई दिखावा, कोई अहंकार ना हो। ठीक है, तो ये बात तो हो गई 5000 साल पुरानी। पर सवाल ये है कि आज की दुनिया में इसका क्या मतलब है। चलिए इसी पुरानी बात को आज के मॉडर्न साइंस, मतलब साइकोलॉजी की नज़र से देखते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हम कोई भी काम दो वजहों से करते हैं। एक होती है बाहरी प्रेरणा, मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम कोई काम किसी इनाम के लिए, तारीफ के लिए या पहचान बनाने के लिए करते हैं। और दूसरी होती है आंतरिक प्रेरणा, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम सच में उस काम की परवाह करते हैं। अब जरा सोचिए, गीता का श्लोक किसकी बात कर रहा है? बिल्कुल, वो इसी आंतरिक प्रेरणा की, दिल से आने वाली आवाज की बात कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सोच नहीं है, साइंस भी यही मानती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अंदर से, मतलब दिल से मोटिवेटेड होते हैं ना, वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, मुश्किलों में जल्दी हार नहीं मानते और अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपका इरादा कैसा है, आपकी नीयत कैसी है। और ये एक बात हमारे हर काम, हर रिश्ते पर लागू होती है। चलिए इस आइडिया को कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं, ताकि ये बात दिल में और अच्छे से उतर जाए। मदर टेरेसा को तो हम सब जानते हैं। सोचिए, वो हर दिन बिना थके बीमार और जरूरतमंद लोगों की सेवा कैसे कर पाती थी। उनकी ताकत का राज था उनका शुद्ध इरादा। वो कहती थी, हर मरीज में मुझे ईश्वर दिखते हैं, और जब मैं उनकी देखभाल करती हूँ तो मैं अपने ईश्वर की सेवा करती हूँ। उनकी सेवा दिखावे के लिए नहीं थी, वो दिल से थी, बिना किसी उम्मीद के। या चलिए एक और भी ज्यादा करीब का उदाहरण लेते हैं, एक माँ का, जो पूरी पूरी रात जागकर अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है। उस वक्त वो कोई पूजा पाठ नहीं कर रही होती, कोई मंत्र नहीं पढ़ रही होती। वो जो कर रही होती है, वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम होता है। और सच कहूं तो यही भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा रूप है। और ये हम में से कोई भी कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत से हम अपने लिए क्या ले सकते हैं, इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए 3 बहुत ही आसान सी बातें समझते हैं, जिन्हें हम आज से ही अपना सकते हैं। पहला सबक, अपने इरादे पर ध्यान दे। आप क्या दे रहे हैं उस पर नहीं। याद रखिए, सबसे सच्चे दिल से किया गया एक छोटा सा काम भी बहुत कीमती होता है। दूसरा, जो भी करें दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। सच्ची परवाह को कैमरों या दर्शकों की जरूरत नहीं होती। और तीसरा, आज, बस आज,
कोई एक छोटा सा सच्चा काम करें, किसी को दिल से एक मैसेज भेज दें, किसी की बात को पूरे ध्यान से सुन लें या बस किसी की बिना मांगे मदद कर दें। तो अब आखिरी सवाल, आज आपका ये सबसे शुद्ध तोहफा, आपका ये बिना शर्त वाला प्यार किसे मिलने वाला है? जरा सोच कर देखिए। एक छोटा सा काम अगर सच्चे दिल से किया जाए तो वो न सिर्फ दूसरे को बल्कि खुद हमें भी कितनी खुशी दे सकता है।